हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं कि जेबीटी के रनिंग बैचेस कौन कौन से हैं हर एक कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि आपका कितने टाइम में कौन सा बैच आने वाला है। जो सरकार है वो हर साल जो है बैच वाइज वैकेंसीज को फिल नहीं कर रही है। ठीक है, कभी फिल करती है कभी फिल नहीं करती है, तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि अच्छा अभी ये वाला बैच चला है तो इतने साल में मेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि हर साल जो है वो बैचेस के वाइज या वैकेंसीज नहीं फिल होती है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से बैच चले हुए हैं कैटेगरी वाइज। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल का 2011 का बैच चला हुआ है, मतलब उसके जितने भी उस बैच के जितने भी थे जिनका टेट भी क्लियर था, ठीक है, वो रख लिए गए हैं पोस्ट के ऊपर। बाकी जो रह गए हैं उनका टेट क्लियर नहीं है इसलिए नहीं रखे गए हैं। बाकी 2011 का क्लियर हो चुका है। इवन 2012 के जो कुछ लोग हैं वो भी रखे जा चुके हैं, पर कुछ लोग जो क्लियर हुआ है 100% वो 2011 का बैच है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 2000, ये जो EWS है यहाँ पे EWS का कौन सा रखा गया है, तो EWS की 2014 तक का बैच क्लियर हो चुका है। ठीक है, WFF का देखेंगे तो ये होते हैं फ्रीडम फाइटर्स का जो बैच होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे तो 2015 का चला हुआ है। ये सबको ही पता है कि ये जो फ्रीडम फाइटर वाला होता है ये थोड़ा आगे चलता है, EWS को उससे थोड़ा पीछे चलता है, और सबसे पीछे जो चला होता है वो जनरल का ही चला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास OBC का। OBC का जनरल का रनिंग बैच है 2014 का। ठीक है, और BPL का OBC के अंडर जो BPL होते हैं उनका रनिंग बैच चला हुआ है 2016 का। और वैसे ही फ्रीडम फाइटर्स का जो OBC का बैच चला हुआ है वो 2021 का है। अब देखो ये कितना आगे चला हुआ है, 2021 का, अभी 2026 चला है। ठीक है, अब मैक्सिमम चांस होंगे कि उसके आगे तो बड़े ही कम लोग होंगे इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं SC की। SC का जो जनरल वाला है यूआर वाला वो है यूआर, मतलब ये अनरिजर्व्ड होता है, जैसा आपको पता है जनरल मतलब अनरिजर्व्ड। तो SC के अंडर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका भी 2014। SC की जो जनरल यूआर एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका चला है 2014 का बैच। SC के अंडर BPL का चला हुआ है 2015 का। अगेन फ्रीडम फाइटर का जैसा मैंने बोला कि इसका थोड़ा आगे चला होता है हर एक कैटेगरी के लिए, तो इसका 2016 का बैच चला हुआ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है कि EWS का देख लो, OBC का देख लो, ठीक है, SC अनरिजर्व्ड का देख लो या ST अनरिजर्व्ड का देख लो, इन सभी का ही 2014 का बैच चला हुआ है। ये है जनरल वाला है ना, ये जो EWS दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जनरल का EWS आ गया, या फिर ये OBC का अनरिजर्व्ड आ गया, ठीक है, या SC का अनरिजर्व्ड, इन सब का सेम बैच चला हुआ है 2014। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये तो सब कोटा का दिया हुआ है थोड़ा सा, अगेन ये कंपैरिजन बेस्ड ही है कि OBC का जो अनरिजर्व्ड वाला है 2014 का है, SC का भी अनरिजर्व्ड 2014 का है, और ST का भी अनरिजर्व्ड 2014 का है। ये सारे के सारे 2014 वाले कौन से हैं? OBC, SC, ST सारे 2014 का बैच है। मतलब ये चला क्या, ये क्लियर हो चुका है बैच। हम इसको ऐसे लेते हैं कि चला बैच नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कि इस बैच के जितने भी टेट क्लियर करे हुए कैंडिडेट्स थे वो रख लिए गए हैं, और बाकी जो नहीं रखे हैं उनका टेट क्लियर नहीं इसलिए नहीं रखे हुए हैं वो। फिर आता है जैसे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो BPL का 2016 OBC के लिए, SC का 2015 BPL के लिए, और ST का BPL के लिए 2016। फिर अगेन ये फ्रीडम फाइटर्स वाला वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स OBC का चला हुआ है 2021। देखो सबसे आगे जो चला है ना ये OBC का 2021 का ही चला हुआ है। ठीक है, और जो सबसे पीछे है वो है 2011 का जनरल का अनरिजर्व्ड। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जनरल का अनरिजर्व 2011 का खत्म हुआ है, क्लियर हुआ है अभी, और सबसे लेट जो चला हुआ है वो है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का OBC का 2021 का। ठीक है, अब देखो इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि जैसे थोड़ी बहुत बातें भी आ रही है अभी सुनने को कि जल्दी ही सरकार क्या करेगी, ये जो रनिंग बैचेस हैं, सॉरी, कि सरकार क्या करेगी कि जल्दी ही बैच वाइज फिर से वैकेंसीज निकाली जाएंगी, भरी जाएंगी, ऐसी उम्मीद लेके हम चल रहे हैं। तो जिन लोगों की हाँ की भी नेक्स्ट बैच उन्हीं का क्लियर है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने जितने भी, एक तो इस चीज़ के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है ऑफिशियल, मतलब आपने साइट्स चेक करते रहनी है, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं होते। और इसके साथ देखो जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं ना, क्लियर हो चुके हैं, जैसे जनरल का 2011 का ही हम ले रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग ऐसे रह गए होते हैं जिनका टेट क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण वो बैच वाइज भी उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उनका टेट ही क्लियर नहीं है। अभी देखो जितना टाइम सरकार वैकेंसीज को फिल नहीं कर रही है बैच वाइज, इतना टाइम उनके पास क्या चांस है कि अपना टेट क्लियर करो ताकि आपका बैच वाइज नंबर बढ़ जाए और आपकी जॉब लग जाए।
नहीं तो उनके साथ वाले लोगों का क्या होता है कि उनका बैच वाइज नंबर पड़ चुका होता है, वो जॉब पे लग चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग रह गए होते हैं क्योंकि उनका टेट क्लियर नहीं होता है। तो बैच वाइज ना नंबर अभी सरकार वैकेंसीज फिल नहीं कर रही है जितना टाइम, जैसे अभी फिर से टेट आ ही जाएगा, तो ये आपके पास क्या है, गोल्डन चांस है कि जितना जल्दी हो सके अपना टेट क्लियर करें ताकि बैच वाइज एटलीस्ट आपकी जो है जॉब लग सके। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।